आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत कबीर साहिब जी की एक वाणी की व्याख्या। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई राम नाम की लूट है, उस प्रभु के नाम का हम प्रचार कर रहे हैं। अगर आप इस मार्ग को अपनाना चाहो तो आपके पास समय है। अंत समय में किसी को भी काल जो है समय नहीं देता और अंत में मनुष्य को पछताना ही पड़ता है कि तूने हीरा सा जन्म ऐसे ही गवा दिया, कभी भी प्रभु भक्ति नहीं की, उस हरि के चरणों में ध्यान नहीं लगाया। तो कबीर साहब ने यहाँ 3 रामों से ऊपर एक चौथा राम और बताया है, जिसकी हमें आराधना नाम सुमिरन करना चाहिए। तो कबीर साहब जी कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट में बोले, तीजा राम सकल पसारा, चौथा राम इन तीनों से न्यारा। तो संत कबीर साहब जी कहते हैं, एक राम तो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, दूसरे जो हमारे इस शरीर में बोल रहा है आत्मा सो परमात्मा, हमारी आत्मा भी उस परमात्मा का ही रूप है, और तीसरा राम जो है इस संसार के कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, और चौथा राम जो है इन तीनों से न्यारा सतपुरुष महाराज स्वयं कबीर साहिब जी हैं, जिन्होंने इस संसार को, इस सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो हमें उस राम की जो है आराधना करनी चाहिए, उस राम के नाम का सिमरन करना चाहिए, सतनाम शब्द का सिमरन करना चाहिए, क्योंकि अंत समय पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो कबीर साहिब जी वाणी के अंदर फरमाते हैं, कहते हैं, हंसा निकल गया पिंजरे से खाली, पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से खाली, पड़ी रहे तस्वीर। तो साहिब जी कहते हैं कि जब जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी बन करके पड़ा रहता है और ये किसी काम का नहीं रहता। यम के दूत तन लेने को आए, थोड़ी धरना धीर, पटक पटक के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। तो यम के दूत जो हैं मनुष्य की जीव आत्मा को जब निकाल करके ले जाते हैं तो उसके साथ मार पिटाई करते हैं और मनुष्य पड़ा पड़ा आंखों से आंसू ही बहा जाता है, कोई भी उसकी बात काम नहीं आती। और कोई तो देवी देवताओं को मनाता है, कोई पीर पैगंबर को मनाता है कि वे मुझे बचा लो, परंतु कोई उसके काम नहीं आता। तो साहिब जी कहते हैं, बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, अंत समय कोई काम न आया, जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। तो जब जीव आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो खाली मिट्टी का शरीर रह जाता है। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई बहुत सारे उस समय आदमी देवी देवताओं को याद करता, पीर पैगंबरों को याद करता है, परंतु ये सांसारिक देवी देवता उस समय मनुष्य के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते और यम के दूत उससे के प्राण निकाल करके यमलोक ले जाते हैं। परंतु साहिब गुरु कबीर जो हैं उस काल के पंजे से व्यक्ति को छुड़ा सकते हैं और यम के दूतों से भी बचा सकते हैं। साहिब जी से ही ये काल डरता है और किसी देवी देवता से नहीं डरता। ये सांसारिक देवी देवता हमारी रक्षा नहीं कर पाते, एक साहिब जी का सतनाम शब्द ही हमारी रक्षा कर सकता है। और साहिब जी
जीव की इच्छा पूछते हैं, और जब जीव जाना चाहता है तो साहेब जी उसको स्वयं लेने के लिए आते हैं। तो इस वाणी में कहा गया है, कोई रोवे कोई उड़ावे चीर, कोई जो है ना रोन लग रहे हैं उसके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार, कोई उसको नहला करके कपड़े पहना रहे हैं, और भाई 4 जने उसको उठा करके शमशान घाट या जंगल में ले जाते हैं और उसकी चिता बना करके उसको जला देते हैं। धन दौलत शरीर ये माया ये सब यहीं रह जाती है, कोई भी साथ नहीं जाता। धन दौलत माया की तो छोड़ो, शरीर भी साथ नहीं जाता। तो हमें जो है प्रभु भक्ति करनी चाहिए, और प्रभु के नाम का सिमरन ही हमें अंत समय में बचा सकता है। तो साहिब जी कहते हैं कि भाई उस चौथे राम यानी सतपुरुष महाराज की भक्ति करो, जो अंत समय में तुम्हारे काम आ सकता है। बाकी घर हरि के घर से जब बुलावा आता है तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। एक साहिब जी का नाम सतनाम शब्द ही आपकी अंत में रक्षा कर सकता है, और सतनाम शब्द के कारण ही साहिब जी आपकी इच्छा अनुसार आपको इस संसार में लंबे समय तक जीने की अनुमति दे सकते हैं। और जब आपका जी भर जाए तो आपको लेने के लिए स्वयं कबीर साहिब ही आते हैं, और कोई दूसरा नहीं आता। यम के दूत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, काल भी उससे दूर रहता है जो साहिब जी का जीव होता है। तो हमें सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए, सतपुरुष महाराज के सतनाम का सुमरन करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब।